करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति है, जिनकी बुद्धि जड़ है, यानी जो बुद्धिहीन है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो भी पंडित हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझे? प्रिय छात्रगण, नमो नमः। इसके पहले वाले क्लास में मैं तुम्हें वर्णों का उच्चारण स्थान बताई थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो सेशन है लॉकडाउन का सेशन, इसे हमें मीनिंगफुल बनाना है, सार्थक बनाना है। इसलिए वीडियो जरूर देखो, पढ़ो और उससे रिलेटेड डाउट्स पूछो। चलो आओ पढ़ाई करते हैं। आज उच्चारण स्थान का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः, अर्थात चौथा जो उच्चारण स्थान है क्या है? वो दंत है। और इस सूत्र के अनुसार इसमें कौन कौन सा वर्ण आते हैं देख लो। पहला है ली, तू मतलब त वर्ग, त वर्ग अर्थात त थ द ध न। ठीक है? फिर ल, स, इन सब का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। इसी कारण ये दंतीय वर्ण कहे जाते हैं। तो देखा तुमने, इनका त वर्ग, री, ल, स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दांत। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, उपपद्यमान्या नाम ओष्ठौ। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखो, यानी ओठ से किसका उच्चारण होता है? तो देखो, पहला है उ, ऊ, फिर पू वर्ग, पू वर्ग, पू अर्थात प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। उपपद मान्य क्या होता है? इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। तो क्या हमने देखा कि उ, पू अर्थात प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ, इन्हें ओष्ठ्य भी कहा जाता है। अगला सूत्र है इयंग मंगना नाम नासिका च, अर्थात देखो अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और इसको नासिका च क्यों कहा गया? नासिका और भी देखते हैं। तो अंग, इय, अण, न और म, अर्थात हर वर्ग का पांचवा अक्षर क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, यानी पांचवा अक्षर और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका भी है। इसके उच्चारण में क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन स्थानों के स्पर्श से उत्पन्न ध्वनियों के साथ नासिका अर्थात नाक से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है। अतः इन वर्णों को नासिक्य या अनुनासिक कहा जाता है। समझे? नासिका च क्यों हुआ? क्योंकि नाक से इनका उच्चारण होने के साथ साथ इन सारे उच्चारण स्थानों का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ए दैतो कंठ तालु, देखो ये कंठ तालु दो उच्चारण स्थान है एक साथ, यानी इन दोनों की मदद से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अब देखो आठवां, ओ दौतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है, अतः इन वर्णों को कंठोष्ठ्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान
दंत और ओष्ठ होने के कारण इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो देखो, ये सारे उच्चारण स्थान पहले तुमने पढ़ा है, ठीक है। इनको सरलता से याद करने के लिए ये जो सूत्र तुम्हें दिए गए हैं उसको तुम्हें याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।